Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, students, winters are knocking the door, so please खुद को प्रोटेक्ट करिए और खूब सारी स्टडी करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। यस, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। एज यू ऑल नो, हॉर्टिकल्चर ब्रांच कंटेन्स some several sub branches, or in other word we can say horticulture department itself contain 5 to 6 branches. For example, pomology, olariculture, medicinal and aromatic, and etc etc. So let's get it started. फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं प्रोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रोमोलॉजी ब्रांच में हम लोग फ्रूट की स्टडी करते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है CISTH और CISH। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इट इज सिचुएटेड एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। CISH started as Central Mango Research Station on September 4, 1972। 1972 सितंबर को जो है इंस्टीट्यूट को एक मैंगो रिसर्च स्टेशन की तरह से स्टार्ट किया गया था अंडर IIHR बैंगलोर। IIHR जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। ये बैंगलोर में सिचुएटेड है। तो इसके अंडर जो है इसको मैंगो रिसर्च स्टेशन की तरह से स्टार्ट किया गया था। फिर 14 जून 1995 में इसका नाम पड़ा था एज इट सर्विंग द नेशन ऑन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिसर्च ऑन सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट के हर एक्सपेक्ट पे काम करता है। लाइक क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो गई, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, उन पे रिसर्च करना, उनसे रिलेटेड वैरायटी रिलीज़ करना, इन सब पे वर्क करता है। इसलिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। सेकेंड इंस्टीट्यूट है CITH स्टैंड फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर सिचुएटेड एट श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। CITH वर्क्स अंडर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये वर्क करता है टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर। टेम्परेट फ्रूट क्रॉप लाइक एप्पल, पियर, पीच, प्लम एटसेट्रा, ये सब टेम्परेट फ्रूट क्रॉप हो गए। उन पे रिसर्च और डेवलपमेंट और स्टडी के लिए ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है। थर्ड इंस्टीट्यूट है CAZRI स्टैंड फॉर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिचुएटेड एट जोधपुर, राजस्थान। This institute also work under ICAR and this is the biggest research institute of ICAR. इसका मेन एम यही होता है कि enhancing resilience of the arid land. Okay, now we move on our fourth institute, that is CIAH. CIAH stand for Central Institute of Arid Horticulture, बीकानेर, राजस्थान। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में और ये एरिड हॉर्टिकल्चर के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया था। फिफ्थ इंस्टीट्यूट है NRCB। अब हम लोग NRC कुछ देख लेते हैं जो कि कुछ फ्रूट्स के ऊपर वर्क करती है। NRC स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च सेंटर एंड B फॉर बनाना। सो टोटल हो गया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। सिचुएटेड है ये तमिलनाडु में। इसका मेन एम यही था कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना एंड प्लांटेशन थ्रू स्ट्रेटेजिक रिसर्च अप्रोचेस। रिसर्च करके और बहुत सारी स्टडी करके कैसे बनाना की प्रोडक्टिविटी को, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, इन्हीं सब के लिए NRCB जाना जाता है। NRCB इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में एंड ये वर्क करता है ICAR के अंडर। नाउ वी कम ऑन आवर 6th पॉइंट विच इज ऑल्सो अ NRC, सो इट इज NRCC। C for citrus, so National Research Center for Citrus is situated at नागपुर, महाराष्ट्र। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र। ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे सिट्रस के
फ्रूट्स या फिर उनके स्पीसीज़ हो गए, उस पे रिसर्च की जाती है, वैरायटीज़ रिलीज़ की जाती है। और ये सिचुएटेड है नागपुर में। नागपुर जो कि खुद एक मैंड्रिन ऑरेंजेस के लिए फेमस है। ये एनआरसी वर्क करती है सिट्रस के क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट या फिर हो गया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन, इन सब के लिए वर्क करती है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट एनआरसी विच इज़ related to the grapes. Yes, it is National Research Center for Grapes situated at Pune, Maharashtra. It is an institute to promote and strengthen grape research in India. It works under ICR and responsible for the production and productivity and researches related to the grapes. Now we come on next NRC which is related to the pomegranate. Yes, it is NRCP, stand for National Research Center for Pomegranate, situated at सोलापुर, महाराष्ट्र. सेम ये एनआरसी भी वर्क करती है, किसके लिए लेकिन वर्क करती है, ये पोमग्रेनेट जो कि अनार कहलाता है उस पे रिसर्च करती है और डिफरेंट वैरायटीज़ रिलीज़ करती है. अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एनआरसी पे, वो है एनआरसीएल. एनआरसीएल स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, सिचुएटेड एट मुजफ्फरनगर, बिहार. मुजफ्फरनगर, जैसा आप लोग जानते हैं, मुजफ्फरनगर लीची के लिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे एनआरसी है लीची की. दैट्स इट. मुजफ्फरनगर में एनआरसी बनाई गई, लीची पे रिसर्च किया जाता है, वहाँ पे स्टडी की जाती है, डिफरेंट वैरायटीज़ रिलीज़ की जाती है, या फिर लीची में कोई बीमारी लग रही है, ये सारी चीज़ें वहीं पे रिसर्च किया जाता है या फिर लीची पे वहाँ पे काम किया जाता है. इस चीज़ के लिए एनआरसी रिस्पॉन्सिबल है. 10th है एनआरसीएम. एनआरसीएम स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, सिचुएटेड एट दरभंगा, बिहार. मखाना जो होता है, जो कि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे साइड डिशेस में भी यूज़ करते हैं या फिर इसके कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये इस पे रिसर्च करने के लिए भी एक एनआरसी बनाई गई जिसका नाम है एनआरसी फॉर मखाना. ये सिचुएटेड है दरभंगा, बिहार में. मखाना पे रिसर्च करना, उस पर स्टडी करना और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी रिलीज़ करने के लिए और उस पर डीप स्टडी करने के लिए ये एनआरसी बनाई गई है. सो स्टूडेंट, आप लोगों को पोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया होगा. जैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियो में कहती हूँ कि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव है. सो यस, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है और किस लिए वर्क करता है या फिर किसके अंडर वर्क करता है, या फिर कोई वैरायटी पूछ लेते हैं कि ये किस इंस्टीट्यूट से रिलीज़ हुई है. ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा. अब हम लोग आ जाते हैं ओलारी कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पे. ओलारी कल्चर डील करता है वेजिटेबल स्टडी से, और ओलारिस मीन्स वेजिटेबल होता है एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन होता है. बेसिकली हम लोग ओलारी कल्चर में वेजिटेबल पे स्टडी करते हैं. तो चलिए इसके कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं. पहला है IIVR. IIVR स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सिचुएटेड एट बनारस या वाराणसी, उत्तर प्रदेश. ये इंस्टीट्यूट एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि वेजिटेबल रिसर्च पे काम करता है और बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ से रिलीज़ होती है, और जो वैरायटी रिलीज़ होती है वो काशी करके होती है, यानी काशी, अनमोल हो गया, लाइक दिस वैरायटीज़ होती हैं. अब सेकंड इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं ओलारी कल्चर का, जो है CTCRI. CTCRI स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिचुएटेड एट तिरुवनंतपुरम, केरला. ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि ट्यूबर क्रॉप पे वर्क करती है. ट्यूबर क्रॉप हो गया जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया और जिमीकंद हो गया, अरवी हो गई. ये सारी जो ट्यूबर क्रॉप होते हैं इन पे रिसर्च करता है ये सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये भी जो है ICR के अंडर वर्क करता है. थर्ड पॉइंट है CPCRI. CPCRI स्टैंड फॉर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिचुएटेड एट शिमला,
हिमाचल प्रदेश। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट पोटैटो पे बेसिकली वर्क करता है, यानी खासकर सिर्फ पोटैटो पे ही यहाँ पे वर्क किया जाता है। और कोई भी वैरायटी यहाँ से रिलीज़ होती है वो कुफरी करके होती है, यानी जैसे कि पोटैटो की एक वैरायटी, एक कुफरी चिप्सोना हो गया, कुफरी हिमसोना हो गया, ये सारी वैरायटीज़ वहाँ से रिलीज़ हुई हैं। और पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो फिर पोटैटो में जैसे कि उसकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर जो है कोई वैरायटी रिलीज़ करना होगा, या फिर ये इंस्टीट्यूट पोटैटो पे रिसर्च और उनके डिफरेंट वैरायटी के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्टरेट, मीन्स प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है। ये है DOGR stand for Directorate on Onion and Garlic Research, situated at नासिक, महाराष्ट्र। ये एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है जो कि अनियन एंड गार्लिक रिसर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ से कुछ वैरायटीज़ भी रिलीज़ होती है अनियन गार्लिक की, और उन पे रिसर्च किया जाता है और स्टडी की जाती है। बेसिकली इन सारे चीज़ों के लिए ये डायरेक्टरेट जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है DMR स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, सिचुएटेड एट सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये डायरेक्टरेट एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है जो कि मशरूम रिसर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो है मशरूम से रिलेटेड रिसर्च की जाती है, वैरायटीज़ पे स्टडी की जाती है, यही सारी चीज़ें इस डायरेक्टरेट में होती है। एंड ये सिचुएटेड है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ रिलेटेड टू द फ्लोरिकल्चर। Yes, it is Floricultural Research Institute. As you all know, student, that floriculture stand for or related to the study of flowers. तो चलिए कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर का। पहला है DFRI स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च, IARI, न्यू दिल्ली। ये जो है एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है जो कि फ्लोरिकल्चर के रिसर्च के लिए जाना जाता है, और ये सिचुएटेड है IARI, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है NRCO स्टैंड फॉर NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड, सिचुएटेड एट गंगटोक, सिक्किम। ये एक ऑर्किड पे रिसर्च करने वाला NRC है, या कह लीजिए नेशनल रिसर्च सेंटर है, ऑर्किड से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑर्किड की कुछ वैरायटीज़ पे स्टडी किया जाता है, उन पे रिसर्च किए जाते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज़ रिलीज़ की जाती है, या फिर ऑर्किड के क्रॉप प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वर्क यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है NBRI स्टैंड फॉर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिचुएटेड एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के आप लोगों को फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, या बोनसाई के पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे बोनसाई प्लांट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, और कुछ वैरायटीज़, और ये जो है लखनऊ में सिचुएटेड है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है IHBT स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड एट पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। ये एक हिमालयन बायो रिसोर्स का इंस्टीट्यूट है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लांटेशन क्रॉप लाइक हो गए कॉफ़ी, टी, कैश्यू एट्सेट्रा, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग देख लेते हैं। पहला है CCRI स्टैंड फॉर सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिचुएटेड एट कर्नाटका। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पे कॉफ़ी पे रिसर्च की जाती है, या फिर उनकी वैरायटीज़ यहाँ से रिलीज़ होती हैं, या फिर कॉफ़ी में प्लांट में क्या जो है कमियां आ रही हैं, या फिर कोई दिक्कत आ रही है,
बेसिकली क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क की जाती हैं या फिर इनसे रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च होता है। सेकंड है CPCRI. CPCRI स्टैंड फॉर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट कसरगोड, केरला। ये एक प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सारे प्लांटेशन क्रॉप के ऊपर स्टडी की जाती है। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, प्लांटेशन क्रॉप में टी आता है, कॉफ़ी आता है, कैश्यू आता है, एरिका नट, ये सारी चीज़ प्लांट जो है प्लांटेशन क्रॉप कहलाते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में सारे प्लांटेशन क्रॉप पे रिसर्च की जाती है और स्टडी किया जाता है। थर्ड है DCRI. DCRI स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च सिचुएटेड एट पुट्टूर, कर्नाटका। ये एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है जो कि कैश्यू रिसर्च के लिए चलाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च सिचुएटेड एट इलूरू, आंध्र प्रदेश। दिस सर्व्स एज अ सेंटर for conducting and coordinating research on all aspects of oil palm conservation, improvement, production, protection and post-harvest technologies. Fifth पे है UPASI. UPASI stand for United Planters Association of Southern India, situated at Kunur, Nilgiris district, Tamil Nadu. It is an apex body of planters of tea, coffee, rubber, cardamom and pepper in the southern state of India. 6th पोजीशन पे है TRI. TRI stand for Tea Research Institute, situated at वलपराई, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है और बेसिकली टी के रिसर्च के लिए जाना जाता है। 7th पोजीशन पे है DCCR, stand for Directorate of Cashew and Coconut Development, situated at Cochin, Kerala. This project directorate run for overall development of cashew and coconut in India. 8th position पे है DAST. DAST stand for Directorate of Areca Nut and Spices Development, situated at Calicut, Kerala. This directorate is responsible for the overall development of areca nut and spices development in India. Now student, we come on some boards related to the plantation crop. First board is CDB. CDB stand for Coconut Development Board, situated at Cochin, Kerala. ये एक डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि रन कराया जाता है कोकोनट के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। सेकंड है TBI. TBI स्टैंड फॉर टी बोर्ड ऑफ इंडिया. टी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है इंडिया का जो कि बेसिकली टी के लिए ही रन कराया जाता है, उनके डेवलपमेंट और रिसर्च वगैरह के लिए। ये सिचुएटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। थर्ड पोजीशन पे है CBI. CBI स्टैंड फॉर कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक बोर्ड है जो कि कॉफ़ी के डेवलपमेंट के लिए रन कराया जाता है, उनमें कॉफ़ी के ऊपर वर्क किया जाता है और ये जो है चिकमंगलूर, कर्नाटका में सिचुएटेड है। फोर्थ बोर्ड है CEPC. CEPC स्टैंड फॉर कैशी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सिचुएटेड एट केरला. कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये केरला में सिचुएटेड है और जो है कैश्यू के लिए वर्क करता है। अब हम लोग स्टूडेंट कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं जो कि स्पाइसेस से रिलेटेड है या फिर कह लीजिए स्पाइसेस के लिए वर्क करते हैं। फर्स्ट है IISR. IISR इंस्टीट्यूट स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, सिचुएटेड एट कैलीकट, केरला। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्पाइसेस के लिए वर्क करता है और ये ICR के अंडर भी वर्क करता है। सेकंड है NRCSS. सेकंड जो है वो एक सीड स्पाइसेस की NRC है. यस, इट इज़ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, सिचुएटेड एट अजमेर. ये एक NRC है जो कि सीड स्पाइसेस पे वर्क करती है। सीड स्पाइसेस हो गए जैसे कि कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनल, फेनोग्रीक और कह लीजिए ब्लैक क्यूमिन, ब्लैक कैरावे हो गया एट्सेट्रा। ये सारे सीड स्पाइसेस
के लिए ये एनआरसी वर्क करती है, जो कि अजमेर में सिचुएटेड है। स्टूडेंट, स्पाइसेस से रिलेटेड एक बोर्ड है जो कि है स्पाइसेस बोर्ड। ये बोर्ड जो है स्पाइसेस पे वर्क करती है, उन पे रिसर्च करती है और जो है कुछ वैरायटीज़ रिलीज़ करती है। इन्हीं चीज़ों के लिए ये बोर्ड जो है जाना जाता है और ये जो है कोचीन केरला में सिचुएटेड है। अब स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च सेंटर्स। कुछ रिसर्च सेंटर हैं जो कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे वर्क करते हैं। मेडिसिनल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, और एरोमेटिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो कि एरोमा कंटेन करते हैं और मेडिसिनल वैल्यू भी कंटेन करते हैं। तो इसमें पहला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है CIMAP, जिसको हम लोग सिमैप भी कहते हैं, और ये स्टैंड करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, जो कि सिचुएटेड है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक के रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए जाना जाता है। सेकंड है NRC मैप। NRC stand for National Research Center and MAP stand for Medicinal and Aromatic Plant, situated at आनंद, गुजरात। प्रेजेंट टाइम में ये एक डायरेक्टरेट के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका नाम अब हो गया है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक के फील्ड में उन पे रिसर्च के लिए जाना जाता है। एंड स्टूडेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, ये दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, सिमैप स्टैंड फॉर और NRC मैप। और अक्सर स्टूडेंट जो है दोनों के लोकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो NRC जो है, जो कि मेडिसिनल एरोमेटिक पे काम करती है, वो आनंद, गुजरात में है, और सिमैप जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। स्टूडेंट, एक जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड बोर्ड भी है, जो कि है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जिसको NMPB के नाम से जाना जाता है, जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ये जो है मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है ख़ास तौर पे मेडिसिनल के लिए ही उन पे रिसर्च के लिए, मेडिसिन प्लांट पे स्टडी के लिए जाना जाता है, और इसी चीज़ के लिए ये बोर्ड वर्क करता है। अब स्टूडेंट, हम लोग आ जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर इन इंडिया। इंडिया में कुछ पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर भी हैं। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसीजर किए जाते हैं, उन पे जो है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसीजर लाइक पैकेजिंग हो गई, या फिर फील्ड हीट हो गया, या फिर जो है प्रिजर्वेशन, ये एक्सेट्रा, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो है लेबोरेटरी में जाकर, या फिर जो है स्टोरेज में जाकर, या फिर इंडस्ट्री में जाकर के जो प्रोसीजर होते हैं, वही पोस्ट हार्वेस्ट वर्क कहलाते हैं। सो पोस्ट हार्वेस्ट के भी फील्ड में बहुत सारे रिसर्च सेंटर रन कर रहे हैं इंडिया में। आइए कुछ रिसर्च सेंटर्स को या रिसर्च इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं। पहला है FPCI। FPCI स्टैंड फॉर फूड प्रिजर्वेशन एंड केनिंग इंस्टीट्यूट। ये सिचुएटेड है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि फ्रूट के प्रिजर्वेशन और उनकी केनिंग के लिए जाना जाता है। केनिंग यानी कि डिब्बा बंदी हो गया, जो केन में हम लोग जो है फ्रूट को प्रिजर्व करके फिर केन में बंद कर देते हैं, उसी को केनिंग कहते हैं। सो इस चीज़ के लिए ये जो है इंस्टीट्यूट जाना जाता है, और ये जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। सेकंड है CIPHET, स्टैंड फॉर सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड एट लुधियाना, पंजाब। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी मशीनें होती हैं जो कि यूज़ होते हैं, लाइक जैसे अगर आपको केनिंग करनी, डिब्बा बंदी करनी है, तो वो भी डिब्बा बंदी, अब हर डिब्बा तो आप अपने हाथ से बंद नहीं कर सकते, इंडस्ट्री बेसिस पे 1000 and लाख केनिंग होती है, बहुत सारी डिब्बा बंदी होती है, तो उन
एक लार्ज स्केल पे जो केनिंग प्रोसीजर होती है, प्रिजर्वेशन किया जाता है जो इंडस्ट्री बेसिस पे होती है, वहाँ पे बहुत सारे मशीन्स की ज़रूरत होती है ये सारा काम करने के लिए। इसलिए बहुत सारे मशीन जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग में यूज़ होते हैं। सो इसलिए उन सब पे स्टडी करने के लिए एक ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो कि है सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सिचुएटेड है लुधियाना पंजाब में। स्टूडेंट पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि वर्क करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसीजर हो गया या पोस्ट हार्वेस्ट जो वर्क होता है उनके लिए काम करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। सो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिए वीडियो। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है CFTRI, स्टैंड फॉर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिचुएटेड है मैसूर कर्नाटक। स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूट जो है बहुत बार एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और जो है पूछा जाता है वेयर इट इज़ सिचुएटेड, तो आप लोग जो है मैसूर कर्नाटक टिक कर देंगे। फोर्थ पोजीशन पे है CFL स्टैंड फॉर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, सिचुएटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल। फिफ्थ पे है FRSL स्टैंड फॉर फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, सिचुएटेड है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये एक रिसर्च लेबोरेटरी है या फिर फूड की रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि फूड के पे रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जाना जाता है कि फूड का क्या क्वालिटी है एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। सिक्स पे है DFRL स्टैंड फॉर डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, सिचुएटेड है मैसूर कर्नाटका। नेक्स्ट है RRL स्टैंड फॉर रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, सिचुएटेड एट जम्मू। नाइन्थ पोजीशन पे है बार्क स्टैंड फॉर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सिचुएटेड एट टॉम्बे विच इज़ इन बॉम्बे। एंड 10th पोजीशन पे है PHL स्टैंड फॉर पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, पुणे महाराष्ट्र में है। एंड लास्ट इंस्टीट्यूट कह लीजिए या फिर रिसर्च कह लीजिए जो कि है अपीडा स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली। स्टूडेंट ये जो अपीडा है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स and also responsible for setting the standard and specification for the scheduled product. So student, we all done with the all research institute of horticulture. हॉर्टिकल्चर में जितने भी ब्रांचेज आते हैं लाइक प्रोमोलॉजी पढ़े हम लोग, ओलारी कल्चर हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया या फ्लोरिकल्चर हो गया, ये सारी जितने भी ब्रांचेस के रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़े हैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंस्टीट्यूट कवर करने की कोशिश की हूँ बिकॉज ये सब इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।